कादिर मंदोखेल साहब, ये अब चंद घंटों का मामला रह गया है और ये परसों बजट पेश होना है और पीपल्स पार्टी को अभी तक इस मामले पर एतमाद में ही नहीं लिया गया है। सिंध को कितना हिस्सा दिया जा रहा है, किस मद में दिया जा रहा है, किस किस चीज़ का कितना तरक्याती बजट होगा, क्या कुछ आगे होने जा रहा है, आप लोगों को कुछ भी इल्म नहीं है? देखिए, मेरे ख्याल में आप लोग जो तनकीद करते थे, आप मीडिया, आपसे मुराद अब मीडिया कि पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा है, हुकूमत के हिस्सा अभी अब आपको अंदाजा हो गया ना हम हुकूमत के हिस्सा है कि नहीं है। अगर हम हुकूमत का हिस्सा होते तो फिर हमसे मशावरत होती, हमारे बगैर कुछ चीज़ नहीं होता। तो ये तो अपनी गाड़ी खुद ही चला रहा है, तो जब खुद ही चला रहा है तो आगे जाके उनके सामने कोई खाई आएगा तो फिर हम जिम्मेदार नहीं होंगे। सवाल ये है कि पिछले अगर 16 महीने की हुकूमत की मैं बात करूं जिसमें प्रॉपर अमीसा थे, उस वक्त के 5 मनसूबा कराची के लिए मंजूर किया गया था, जहां मेरा हल्का और शिवा शरीफ साहब का NA 242 पड़ता है और तमाम चीज़ मुकम्मल हो गई थी। खुर्शीद शाह साहब वफाकी वजीर आबी वसाइल थे, तो उन्होंने कहा बजट में फंड रखते ही काम हम शुरू करेंगे और 11 महीने के अंदर ये मुकम्मल करेंगे। अच्छा, वो तो उसके लिए 1 रुपये नहीं दिए, जो K4 मनसूबा जो पुराना था उसके लिए भी 17 अरब रुपए दिए, जो आधी से ज्यादा तो तनख्वाहों में चली गई है। उसके बाद आपने देखा पिछले सैलाब में जहां 90% सिंध पानी में डूब गया था और वहां पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो ऐलानात किए थे कि 21 लाख मकानात के, उसके हवाले से भी फंड में जो ना वो काफी हमें प्रॉब्लम रही है। और आज भी सूरत ये है कि बजट हो रहा है, एक तरफ आप लोग ताना देते हैं कि हम हुकूमत का हिस्सा है और दूसरी तरफ यकीनन लोग भी यही आपकी बातें सुन के ताना देते हैं, और दूसरी तरफ हम है जो बिल्कुल हमसे कोई बात ही नहीं हो रही, हमसे कोई मशावरत ही नहीं हो रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और अभी जो बिल पास किए पंजाब में जो तक इज्जत वाला, उस हवाले से भी आपके सामने सूरत आ रही। जैसे ही हमारा गवर्नर साहब बाहर चले गए तो फौरन कायमकाम गवर्नर यानी स्पीकर ने साइन कर लिया है। तो इस तरह मामला अगर चलते रहेंगे फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारा साथ चलना। सही। तो फिर ये इसका मतलब कि ये अब पीपल्स पार्टी ने आहिस्ता आहिस्ता गौर करना शुरू कर दिया है कि अगर इतने अहम तरीन मामलात पर, चूँकि अब ज़ाहिर है इसमें जो एक प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी है उससे मुतालिक भी कुछ ना कुछ हुकूमत फैसला कर चुकी है और आप लोग का अपना एक अलहदा मौक़िफ़ है, तो अब आहिस्ता आहिस्ता वो राहें जुदा होने की बुनियाद पड़ती जा रही है और ये मौका शायद हुकूमत खुद ही आप लोगों को प्रोवाइड कर रही है। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, हुकूमत खुद ही प्रोवाइड कर रही है। देखें, इससे पहले जो नजकारी के हवाले से सबसे पहले शुरुआत हुई है कि उसी 16 माह की हुकूमत में मैं एक कमेटी को हेड करा था, स्पेशल कमेटी मुलाजमीन का, और वहाँ मुस्लिम लीग नून के जो वज़रा थे वो उनकी अपने मातात जैसे रेलवे का, PIA का, नेशनल बैंक का जो वजारतें थी, तो वो खुल्लम खुल्ला मना करते थे कि मत जाओ मंदोखेल की कमेटी में। अच्छा। तो भाई मंदोखेल की कमेटी नहीं है, कौमी असम्बली की कमेटी है। चेयरमैनशिप मेरे पास थी, PTI के और नून लीग के और जमीयत के, MQM के तमाम 13 मेम्बरान थे उस कमेटी का, और सब ने मुतफ़क़ा फैसला दिया। उस वक्त भी इन लोगों ने किया। फिर मैंने आपको K5 का मनसूबा आपको बताया, फिर मकानात का बताया, फिर ये सारी चीज़ें हो रही है। तो अब वो जारी बात है, फिर हमें भी तो जवाब देना पड़ेगा। आप जो कह रहे थे आहिस्ता 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 नहीं है, बल्कि एक चीज़ हमें दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है, और दीवार से अगर इस तरह लगाएंगे और मुस्लिम लीग नून खुद हमें रास्ता देंगे। पहले तो ये उम्मीद की जा रही थी, आप मीडिया सब ये कह रहे थे कि नवाज शरीफ साहब 28 मई को सदारत का ओहदा संभालते ही फिर वो उसके हवाले से आप देख रहे हैं 28 मई से पहले नवाज शरीफ साहब बिल्कुल लाताल्लुक था। अब तो कहते हैं हुकूमत के अच्छे दिन आ गए जब से सदारत संभाली है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि हुकूमत खुद ही अपने मेरे ख्याल में जान छुड़ाना चाह रही है हमसे। अच्छा। और तो कोई वजह मुझे नजर नहीं आ रही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।